So today we have Vineet with us. Vineet, how are you? कैसे हैं? मैं बढ़िया। आपका ट्रांसप्लांट हमने कोई 4 महीना पहले किया जी। और वो जो आप फोटो देख रहे हैं उसको आप पहचान पा रहे हैं? नहीं तो कौन है? नहीं, अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं। कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल लुक चेंज हो गई है। किसी को पता चला कि आपने ट्रांसप्लांट कर रखा है? नहीं, अभी तक किसी ने, जिसको मैं बताता हूँ हाँ। उसी को पता चलता है। हाँ। जिसको मैंने बताया नहीं अभी तक उसको हाँ। पता नहीं चला कि वो भी देखता होगा कि कहाँ किया, पता थोड़ी ना हाँ। देखने में चल रहा है। तो कैसा यार, तेरे इतने बाल तो नहीं थे भाई, एकदम से क्या कर रहा था? हाँ। अगर भाई मैंने कुछ किया, अभी बताऊंगा तेरे को, थोड़ा सा और ग्रोथ आ दे। So, हमने 3000 ग्राफ्ट्स किए कॉम्बिनेशन से FUT और FUE के आपके। हाँ जी। तो और हमने फ्रंट एरिया में किया और दोनों तरफ आपके टेम्पल्स बनाए, जी। अच्छे दिख रहे हैं जो कि उसके बाद हमने आपको साथ पे जैसा पिक्चर्स में भी देख रहे हैं डर्मा रोलर किया था पीछे क्राउन एरिया में जी। और वी हैव पुट यू ऑन मिनॉक्सिडिल जो आप ऑल्टरनेट डेज लगाते हैं हाँ। और फिनेस्टाइड आप 0.25 mg ऑल्टरनेट डेज खा रहे हैं जी। एक दिन छोड़ के एक दिन, जी। यानी आप 8 दिन में एक टैबलेट कंज्यूम करते हैं फिनेस्टाइड की। जी। बट जैसा आप ये पिक्चर्स में देख रहे हैं कि आपका जो पीछे का पोर्शन था, आपको खुद को दिखता है कि जहाँ ट्रांसप्लांट नहीं हुआ उस पोर्शन में अब कितना इम्प्रूवमेंट आ चुका है? वो मैंने देखा था पहले से हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट काफी भर गया है जी। तो वो दवाई जो है और जो PRP किया वो दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके उस खाली पोर्शन को काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ पे जो मिनिएचराइज हेयर थे वो इम्प्रूव कर रहे हैं काफी अच्छे से। तो अभी तो ये ग्रोथ पिछले 10-15 दिन से 20 दिन से शुरू हुई होगी, ज्यादा महीने भर हाँ, से? महीना भर हुआ। 100 महीने में इतना है, ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी ये ग्रोथ और इम्प्रूव करती जाएगी और हम देख रहे हैं कि जो अभी हमें नजर आ रहा है वो बहुत नेचुरल फॉर्म में दिख रहा है। स्पेशली जो आपके टेम्पल्स में हमने काम किया, कितना सर लगता बढ़िया है। लगता बढ़िया हाँ, मेरे घर वाले भी सब कह रहे हैं, मतलब भाई अब तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, एज बहुत कम लगने लग गई आपकी उस फोटो से जो हम देख रहे थे पहले। वो तो है, उसमें तो कोई 48 का बोल देता था, कोई कुछ बोल देता था। वैसे आपकी एज है कितनी? मेरी 38 है। 38 है, वेरी गुड। आप यंग लग रहे हो, उससे तो कम दिख रहे हो। हाँ, थोड़ा कलर वलर कर लेना ये साइड। वो तो भी करूँगा, ये 1 महीना पहले किया था। ठीक है, देखें तो ये जो सारे पोर्शन में भी ग्रोथ है, जैसा हम देख रहे हैं कि ये जस्ट शुरू हुआ है और अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये ग्रोथ आपका और इम्प्रूव करता चला जाएगा जी। और क्राउन पोर्शन में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो दवा आप ले रहे हैं फिनेस्ट्राइड उसके वजह से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। जैसा हमने देखा कि आपका जो स्कार है वो पीछे विजिबल नहीं है, ना के बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, और FUT को लेके तो काफ़ी लोगों के दिमाग में डर भी होते हैं कि भाई पता नहीं कितना बड़ा स्कार बन जाएगा, कैसा होगा। तो आपका स्कार की तो विजिबिलिटी ऐसी है नहीं। पेन वेन का भी क्या रहा? पेन बिल्कुल नहीं हुआ, जब भी आपने किया था ये, उसके बाद से मुझे अभी तक कोई पेन वेन कुछ नहीं, ना कुछ पता चला, नॉर्मल ही हो गया सारा। तो लोग इतना डरते क्यों हैं ये FUT से, और कैसा मतलब क्यों ये डर किस बात का? डर सर बस स्कार का ही होगा, जो लोगों को लगता है कि इतना बड़ा एक पीछे से निकाल देते हैं, शायद सर्जरी का पेन। हाँ, बस उसी वजह से। तो ना तो पेन हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, उसमें मैंने फिर वो लोगों के रिव्यूज वगैरह भी देखे थे, उसमें भी सबने कहा था अब जी कुछ पता ही नहीं चला हमें तो। जब आपने सर्जरी करी उसके बाद कुछ भी नहीं पता चला, चाहे मैंने भी कराया मुझे भी नहीं पता चला जी। आपने जो दवाइयाँ दी मैंने वो दवाइयाँ प्रॉपर टाइम पे ली, उसके बाद हमें तो ना तो दर्द हुआ ना कुछ हुआ, बस वो थोड़ा नमनेस रहती है कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन मान लो मैक्सिमम महीना, वो अपने आप ठीक हो गई। अब तो वो भी नहीं है कहीं। तो इसका मतलब वैसे हम जैसे इनका केस देख रहे हैं पिक्चर्स में भी हम नजर डाले तो जो डोनर था वो वीक है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डोनर नहीं है आपका। हमने प्लान किया था 3500 ग्राफ्ट्स निकालेंगे पर निकले नहीं। तो हमने जो अब निकाले वो सिर्फ 3000 ही करे। तो 3000 ग्राफ्ट्स के साथ भी हम देख रहे हैं और थिन हेयर उसके साथ भी हम देख रहे हैं कि कवरेज अच्छी आ रही है। और यदि इन डोनर पिक्चर्स को हम देखें तो स्ट्रिप से हमें एक मेजर चंक ऑफ ग्राफ्ट्स मिला, मेजर नंबर, जो कि अगर ये स्ट्रिप सर्जरी नहीं होती तो इतने ग्राफ्ट निकालना संभव ही नहीं होता। तो आप लोग जो देखते हैं कि भाई 3000, 4000 और ऐसे बड़ी बड़ी संख्या में आपको ग्राफ्ट बता दिए जाते हैं, वो भी एक मेथड से, सिर्फ FUE से। तो ये सब तो आपको क्या लगता है, क्या ये संभव होता होगा? नहीं, FUE से संभव नहीं हो सकता। जो बोलता है वो, मैं तो यही कहता हूँ कि झूठ बोलता है। अगर हम इतने निकाल लेंगे, हमारे सामने मैंने खुद ट्राई किया तो मेरे तो नहीं निकले। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कई बार क्या होता है क्लिनिक्स नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कमिट करते हैं कि भाई हम इतने कर देंगे, और जरूरी नहीं है कि कर दें। अगर हम आपको बताते नहीं कि हमने आपके जो निकाले इतने ही निकले 3000, तो आपको थोड़ी ना पता चलता। नहीं, ये कोई नहीं बताता सर, बस आपने बताया। तो दूसरी चीज ये कि अब जैसे हमने देखा कि क्राउन एरिया, पीछे का एरिया जहाँ ट्रांसप्लांट नहीं हुआ,
वहां पर भी बाल उग रहा है। और ये तो सिर्फ 0.25 mg दवा का चमत्कार है, वो भी ऑल्टरनेट डेज, यानी आप 1/8 मेडिसिन खा रहे हो। जी। सारे लोग जो ट्रांसप्लांट कराते हैं उनको 1 mg पर डे दवाई खिलाई जाती है। अगर ये डोज में आपको 1 mg पर डे देता मान लो फिनेस्ट्राइड की, तो ये पीछे की ग्रोथ और इम्प्रूव करती। तो आपके लोगों के लिए एक सबक है, एक लेसन है। वो लोग जो देखते हैं सोचते हैं कि भाई हमने ट्रांसप्लांट कराया बहुत अच्छा। फिनेस्ट्राइड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है बाल उगाने में। विनीत के केस में भी कर रही है, इनके दिख रहे हैं हमें जो इम्प्रूव कर रहे हैं। जहाँ एक भी बाल ट्रांसप्लांट नहीं किया है, ऑब्वियसली दवा की वजह से इम्प्रूव कर रहा है। दवा का रोल है किस पेशेंट में, इनके केस में क्यों दी हमने, क्योंकि इनकी जो डोनर है वो वीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, इनका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस हाई है। अगर हमें बालों को रिटेन करना है तो हमें कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी चाहिए। तो क्या हमें दवाई एकदम शुरू कर देनी चाहिए, या अगर कर भी रहे हैं तो किस डोजेज पे करनी चाहिए? क्या हर एक पेशेंट को 1 mg पर डे आप फिनेस्ट्राइड दोगे तो वो ठीक रहेगा? ज़रूरी नहीं है। देखो बहुत बार पेशेंट का बिना सोचे डॉक्टर सिर्फ अपने बारे में सोच के भी क्लिनिक्स पेशेंट को फुल डोजेज पे दवाइयाँ देते हैं, जो कि लॉन्ग रन में अच्छा नहीं है। इन दवाइयों से टॉलरेंस बन सकती है, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी पहले ट्रांसप्लांट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप बाल लेना चाहते हो ना, तो होता है कई बार कि कुछ लोगों के मन में होते हैं यार बस मेरे बाल बहुत खराब लग रहे हैं, मैं अच्छा नहीं लग रहा, मेरे बाल किसी तरह से आ जाए। मैं दे डिसलाइक देमसेल्व्स, अपने आप को पसंद नहीं करते जी। और परेशान रहते हैं। आपकी इसी परेशानी का बहुत लोग फायदा उठाते हैं। आप देखो आगे आगे थोड़े से बाल डाल के पीछे 1 mg फिनेस्ट्राइड खिला के आपको बोला जा सकता है कि हमने तो आपके 6000 ग्राफ्ट कर दिए। कौन पूछ रहा है, किसको क्या पता? आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आपका बाल जो फिनेस्ट्राइड से होगा और इससे दवाई ट्रांसप्लांट से होगा, है ना? तो ट्रांसप्लांट का सारा क्रेडिट जो है वो ट्रांसप्लांट सर्जन को मिल जाता है। देखो अभी भी आप भी मुझे थोड़ा क्रेडिट तो दे ही रहे हो, जबकि इसमें दवा का भी काम है। मैं मान रहा हूँ ऑब्वियसली इसमें दवा भी काम कर रही है, सारा मेरा नहीं है। रोल है ही। आप नहीं बताओगे तो हमें दवा के बारे में पता कैसे चलेगा, कैसे यूज करना है, कैसे लेना है, वो सब तो आप ही बता रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम ट्रीटमेंट या रिसोर्स को खर्च कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, जैसे कि डोनर रूपी रिसोर्स हमने खर्च किया, तो हमारी ये प्लानिंग होनी चाहिए ये सोच के कि मेरे मरीज के हित में क्या अच्छा है। ऐसे ही मैं अगर दवा रूपी रिसोर्स खर्च कर रहा हूँ तो मुझे देखना है कि मेरे मरीज के लिए क्या अच्छा है। अगर मैं सिर्फ अपने लिए सोचता तो मैं कहता चलो चलो सारा FUE निकाल लेते हैं, मल्टीग्राफ इधर उधर से सब खींच खांच के निकाल लेंगे, देखते हैं क्या होता है। और दूसरा मैं सोचता कि चलो हम 5-5 6-6 हमने कोई PRP तो नहीं की आपकी अभी ट्रांसप्लांट नहीं की थी, नहीं ट्रांसप्लांट के बाद नहीं थी, ट्रांसप्लांट पे ही हुई थी, तो अभी तक नहीं हुई। देखो अभी मैं कर भी नहीं रहा, ऐसा कोई कमी तो नहीं लग रहा आपको कि आपके बाल भाई बिना PRP के उग नहीं रहे? आप में से वो लोग, और मैं फिर बोलूंगा आप देखोगे बहुत सारे आधी अधूरी पकी इंफॉर्मेशन बहुत सारे सोर्सेज से आपको चैनल्स पे मिलती है, जहाँ पर कुछ लोग ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। उनमें से हो सकता है बहुत सारे लोगों की नीयत अच्छी हो, वो आपकी मदद करना चाहते हो, पर बहुत सारे लोग, मुझे नहीं लगता कि आप खुद देखें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कि किस तरीके से काम चलता है, क्या उनके एक्सचेंज रहते हैं क्लिनिक्स के साथ जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बट ये भी चलो ठीक है, आप उनको एक ड्यूटी कर रहे हैं, आपके लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर को पैसे पकड़ाते हो बीच के कमीशन, आप समझो वैसे ये प्रॉपर्टी डीलर की तरह काम कर रहे हैं। बट फिर भी ये तो फर्ज बनता है ना, आधी अधूरी नॉलेज के साथ ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ट्रांसप्लांट करा के इन्फ्लुएंसर्स अपना फिर क्लिनिक्स के साथ टाई अप करके सब सारी चीज़ें करते रहते हैं। इनको पता नहीं है, ये आपको दिखेंगे कुछ ऐसे भी लोग दिखेंगे जो हम देखते हैं कि ट्रांसप्लांट हुआ, अभी मैं कल परसों कोई देख रहा था 2 महीने हुए वीडियो ट्रांसप्लांट कराए और वो दिखा रहे हैं देखो मेरे कितने सारे बाल उग चुके हैं, कितने सारे घने बाल। मतलब वो फिनेस्ट्राइड का कमाल है, 2 महीने में ट्रांसप्लांट का बाल 2 महीने नहीं आता। आपने ये देखा होगा आपका पीछे का पोर्शन कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहा होगा ट्रांसप्लांट के बाद, जबकि ये थोड़ा पीछे चला होगा शुरू में, है ना? देखा था? ये भी होता है। तो आप समझो कि पता नहीं किन किन चीजों का, और इतनी सारी PRP, पता चल रहा है कि 5-5 6-6 PRP। अरे आपका सर है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप कोई सब्जी खरीद के या सीताफल या कुछ ऐसा कद्दू खरीद के आप उसके ऊपर इंजेक्शन लगवा रहे हो और आपके बालों पे फायदा हो रहा हो। आपके इंजेक्शन लग रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, आपको ये पता तो होना चाहिए कि आपको जरूरत भी है उसकी या नहीं है। बिना जरूरत के ऐसे ही बस करे जा रहे हैं बिकॉज कुछ वैल्यू एडिशन दी जा रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि यार मेरे को ये मुफ्त में मिल रहा है। मुफ्त में दर्द
क्यों ले रहे हो, और जब अननेसेसरी पीआरपी किया जाएगा तो उससे भी तो टॉलरेंस बनेगी। फिनेस्ट्राइड भी क्यों मैं 1 mg नहीं खिला रहा, मैं भी अपने हर पेशेंट को खिला सकता हूँ, और यही रिजल्ट अगर आप 1 mg खाते तो अभी और ज्यादा घना दिख रहा होता। तो वाई तो मेरी होती, इनके आसपास पास पड़ोसी जो भी देखेगा पूछेगा उनको क्या मतलब, भाई आप कोई लेबल लगा के थोड़ी ना घूम रहे हो यहाँ पे कि मैं फिनेस्ट्राइड खा रहा हूँ, मेरे बाल फिनेस्ट्राइड से भी उग रहे हैं। पर वो लोग जो इनके बाल देखेंगे उनको तो सिर्फ बाल दिखने से मतलब है ना। आप लोग जो इंटरनेट पर रिजल्ट्स देख रहे हो आपको सिर्फ बाल दिखने से मतलब है ना। आपको इस बात से क्या मतलब कि उधर हो क्या रहा है, वो कैसे उग रहे हैं, उसकी साइंस क्या है। तो इस चीज़ों को जानना समझना ज़रूरी है, और ये चीज़ें आपको बताएगा कौन, वही तो बताएगा जो आपके बारे में सोचेगा। जो सोचेगा ही नहीं आपके बारे में वो बताएगा क्यों। आप खुद तो अपने बारे में सोचिए। तो अगर आप बाय चांस ये वीडियो पे यू जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन दिस वीडियो और आपको नहीं पता था सत्या क्लिनिक या डॉक्टर शैल गुप्ता के बारे में, तो मैं बोलूँगा कि आज आपका बहुत लकी दिन है और आप खुशकिस्मत है कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। तो यहाँ पर हमने 2-3 मिथ तोड़े। पहला कि जो दवा है वो सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग बाल बचाने में मदद करती है, नहीं, दवा आपके ट्रांसप्लांटेड बाल की थिकनेस भी बढ़ाती है, उन एरियाज में कवरेज भी बढ़ाती है, जैसे हमने देखा कि जहाँ पर कवरेज बढ़ रही है यहाँ डेंसिटी में भी वो दवा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर रही है, प्लस हेयर लाइन एस्थेटिक्स में भी वो दवा कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। बट ये कंट्रीब्यूशन 1/8 है। 1 mg पर डे दवा सबके लिए ज़रूरी नहीं है, और इनको मैंने दी है इसका मतलब हर पेशेंट को मैं दूँ ये ज़रूरी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे केसेस आप हमारे देखेंगे, आपको मिलेंगे जहाँ पर ये दवाई नहीं दी जाती। दूसरा मिथ जो हमने तोड़ा कि FUE से हर पेशेंट में इतने बड़े बड़े संख्या में ग्राफ्ट्स नंबर किए जा सकते हैं। ये नीचे करेंगे थोड़ा सा, ये सारा पोर्शन जो है, ये सारा पोर्शन अभी ऑब्वियसली दवा की वजह से भर रहा है, दिख रहा है। आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि वो फिनेस्टाइड का बाल है या दवा का बाल है, और आपके लिए वो एक ही है। और जब आप ये बड़े नंबर आपको बताए जाते हैं वो भी सिर्फ एक टेक्निक से, तो आप मान के चलिए कि ये नंबर पॉसिबल नहीं है। तो इस जगह पर डॉक्टर की मजबूरी होती है, वो अपने हर पेशेंट को 1 mg फिनेस्ट्राइड लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है उनके सारे पेशेंट्स फिनेस्ट्राइड ले रहे हों, पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनके सारे किए हुए केसेस आपको वो दिखा रहे हो यूट्यूब पर या वेबसाइट के ऊपर। वो केसेस जिन्होंने नहीं ली दवा, उन केसेस का क्या हो रहा है, उन केसेस का कैसे कैसे पता चलेगा। आप इनके प्री पिक्चर्स जो देख रहे हैं उसमें हमने हेड शेव नहीं किया, जैसा आपका ग्रोथ था, जैसा आपका रहता था वैसा ही था, इतने ही बढ़ते थे, इतने ही लंबे होते थे, हमने कोई ऐसे कट नहीं किए। आप बहुत सारी पिक्चर्स इंटरनेट पे देखेंगे, सस्ते महंगे, सेलिब्रिटी नॉन सेलिब्रिटी, हर तरीके के क्लिनिक की चालाकियां देखिएगा। जब बहुत सारी पिक्चर्स को हेड को शेव ऑफ करके लिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये तो इतना खाली, वो लगेगा बिल्कुल खाली। आदमी, मैं ही अगर अपना सर पे उस तरह फेर दूं और आज आपके सामने आके बैठूं तो आप बोलोगे गंजा है, डॉक्टर गंजा हो गया है ना। तो मतलब आप समझो, हम जो भी कोई आपके अच्छे बालों वाला, घने बालों वाला बंदा जब बाल अपने उतरवाता है तो उसको हम गंजा ही कहते हैं जी। तो आपकी आंखें वो परसीव करती हैं, तो आपको ये पता भी नहीं कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो वास्तविकता में कितना सच है और कितना झूठ, किस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर एक और मिथ कि भाई FUT और में पेन होता है बहुत ज़्यादा, FUT में बड़ा स्कार आ जाता है। हमने देखा ना तो स्कार है ना पेन है। तो ये सब चीज़ें जो है, मतलब आप अगर समझेंगे नहीं जब तक आपको कोई बताएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, और आपका तो बहुत ही शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी सबके साथ। और अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, और इसको और देखते हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से और इम्प्रूव करेगा, और हमारी शुभकामनाएं हैं ही आपके साथ। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लुक्स वगैरह सब चीज़ें चेंज कर दी हैं, बस बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखो, कई बार, अच्छा मुझे ये भी एक बार कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कि आपके जो रिजल्ट्स होते हैं, जैसे ये कम संख्या में ग्राफ्ट, थिन डोनर में, कम दवाइयों के साथ, कम PRP के साथ, सत्या पे रिजल्ट कैसे आता है, और बाकी जगह ज्यादा दवाइयाँ, ज्यादा ग्राफ्ट, ज्यादा मल्टी ग्राफ्ट और ज्यादा PRP, और ये सब इतनी सब कुछ ज्यादा करके भी वो रिजल्ट नहीं होता उतना। तो ये क्या कारण है? तो मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगा, इसका कारण है काम को किस नियत और कितने प्यार के साथ किया गया है। आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ जब आपकी सर्जरी हो रही थी तो कि जो टीम काम कर रही थी आपके ऊपर, वो कितने प्यार
कितने नहीं प्यार बहुत से बढ़िया कर रहे तरीके से कर रही थी, कोई परेशानी नहीं हुई किसी भी तरह की, सारा बोलने में काम करने में सारा बिल्कुल परफेक्ट। प्यार होता है। जैसे बिल्कुल। जैसे घर का खाना, माँ के हाथ का खाना हम्म। खाते हो ना, वो खाना खा के आप बोर नहीं होते, खाते रहो। जी। और जब आप ये खाना रेस्टोरेंट में जाके खाते हो, चाहे बड़े 5 स्टार 7 एक या स्टार दो में बार चले जाओ, एक दो बार के बाद मन भर जाएगा। जी। तो ये जो सत्या का काम है ना, ये माँ का हाथ का खाना है, ये इसमें प्यार मिला है। ये प्यार जो जब जाके यहाँ दिखता है ना, तब ये चमत्कार दिखते हैं, क्योंकि ये आपके लिए देखे जा रहे हैं, आपके लिए सोचे जा रहे हैं और आपके लिए किए जा रहे हैं। हमारा रोजी रोटी का जरिया है ये, बट उससे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अपना काम करके हमें कितनी खुशी मिल रही है, और हम वास्तविकता में कितना काम कर रहे हैं ये हम जानते हैं। हमें पता है कितना काम दवाई कर रही है, हमें पता है हमारे मरीज के लिए क्या अच्छा है। ये हमारा फर्ज बनता है। हो सकता है मेडिकल साइंस इनकम्प्लीट है, हो सकता है बहुत सारी चीजें जो आप अभी ठीक समझते हो, बाद में हम देखें पहचाने कि ये ठीक नहीं है। ऐसी कितनी दवाइयाँ होती है जिनके ऊपर बाद में बैन लग जाते हैं और शुरू में इतने सब लोग खा रहे हैं। तो खैर, एक टोटलिटी में जब हम काम करते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, किसी भी व्यक्ति के जिसके बाल कम है उसके जीवन में खुशी आएगी जब बाल आएंगे, पर एक एनर्जी एक्सचेंज भी होता है जब वो एनर्जी भी साथ लेके जाता है। तो वो जो बदलाव होते हैं वो एक बड़े और गहरे और स्पिरिचुअल तल पर होते हैं। ये मैं काफी लोगों में महसूस करता हूँ। आप अब कितना कर पा रहे हैं इस चीज को महसूस? सर बिल्कुल महसूस होता है। हो रहा है? हाँ बिल्कुल, हर जगह कहीं भी जाओ, पहले तो मैं कैप लगा के जाता था, अब नहीं जाता है। तो मैं आपको बल्कि कुछ मेडिटेशंस दे रहा हूँ जो आप करें। अब ये समय है जब आपका अपने प्रति प्यार बढ़ रहा है। ये मेरे लिंक है कुछ चैनल, एक डॉक्टर शैल गुप्ता करके, आप उस पर जाएंगे, मैं आपको लिंक देता हूँ। उसमें कुछ मेडिटेशंस हैं, आप उनको करना शुरू करें, सुनना शुरू करें। ये जो हम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, इसको हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बदलेंगे। बदल सकते हैं, बदलती भी है अपने आप, पर हम इसको थोड़ा स्पीड अप भी कर सकते हैं और मजा आएगा आपको। देखो, ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत मंजिलें बाकी हैं। ठीक है सर, चलो, थैंक यू जी, थैंक यू, टेक केयर प्लीज, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।